मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे दोस्तों, मनोज कुमार, अमित, कोमल, अमित राणा, राजा यादव, सुनील कुमार, शुभम, प्रियम, दिलखुश गुज्जर, अभय प्रताप सिंह, कोमल, शिवम कुमार, राजा यादव, राजीव, अमित कुमार, विकास, दीपक कुमार, जसवी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और डेसिमल की खोज में निकलते हैं। कुछ बढ़िया बढ़िया रहस्य निकाल कर लाते हैं। आइए, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले इस चीज पे आओ, तब हम अगले सवाल पर चलेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग कैसे होती है डेसिमल की। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, अगर मैं इसे 10 से गुना करूंगा, देखो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3.54 और इंटू में कर रहा हूं 10 से, तो होगा क्या कि ये होगा 354 बटे दो अंकों पे दशमलव था, एक और एक दो, तो दो जीरो, गुना 10। तो मेरे बच्चे जीरो से जीरो काटा, तो आंसर आएगा 354/10 यानी 35.4। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर हो। ये मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप इंटू कर रहे हो ना, तो आप समझो एक डेसिमल को कम कर दे रहे हो। जैसे आप 10 से गुना कर रहे हो तो ये दशमलव यहां आ जाएगा, यानी आंसर होगा 66.92। जब आप गुना करते हो तो एक डेसिमल कम हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो 39.62। यहाँ 10 की पावर 3 से गुना कर रहे हैं, मतलब 3 अंकों पे शिफ्ट होगा, यहाँ आएगा, तो आंसर आएगा 137.298। बातों को बड़ी गहराई से और प्यार से समझना बहुत जरूरी है। 10 की पावर 5 से गुना कर रहे हैं तो इसका मतलब 10.5 अंक शिफ्ट होगा मेरे बच्चे यहाँ। हाँ है ना? जैसे यहाँ गलती होगी भाई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 100 था, तो 100 था तो मेरे बच्चे 2 अंकों पे शिफ्ट होगा यहाँ, यानी 396.2। माफी। क्लियर है? यही मैं चाहता था कि आप बताएं। अब यहाँ देखिए, 10 की पावर 5 है, मतलब 5 अंक शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5। ये होगा 67365। अब डेसिमल लगेगा, लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो जरूरत ही नहीं है डेसिमल की। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ 1000 से गुना कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 अंक शिफ्ट होगा, यानी ये डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 1044.53। अगर मेरे बच्चे में 10 की पावर 9 से गुना कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि 9 अंकों के बाद शिफ्ट होगा। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही हुए। अब क्या करें? देखो, 3 3 6 और 2 8, ये तो 8 ही बने। तो आपको इसे लिखना होगा 845, उसका 450, 3 बार जीरो था, उसका 358। अब मेरे दोस्तों, बीमारी ये है कि यहाँ है 10 की पावर 9, जबकि यहाँ 3 और 3 6 और 2 8 ही अंक हुए। तो मुझे लेके जाना है इस डेसिमल को 9 अंक पीछे। तो 9 अंक पीछे यानी यहाँ वाले डेसिमल को उठा के 9 अंक पीछे लाना है, तो ये 3 3 6 और 2 8 ही हुए, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, फिर डेसिमल आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और एग्जाम्पल से लेता हूं। अगर मैं कहूं कि भाई 3.2 को 10 की पावर 3 से गुना करो, बताओ उत्तर क्या आएगा? और इस बात का जवाब हर किसी मेरे बच्चे को देना होगा। जी अजय कुमार जी, बिल्कुल। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर देखिए, आपकी बात 16 अन्य सच है, यहाँ इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 10 की पावर 3 है तो मतलब ये 3 अंक शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है। तो भाई करो क्या कि 32 के बाद 2 जीरो लगाओ, यानी यहाँ था, तो अब यहाँ से उठ के यहाँ आएगा। हाँ जी। अगर मेरे बच्चे, मैं आपको कहता हूं कि 1.56 गुना 10 की पावर 8, आंसर आपने बताना है, मैं नहीं बताने जा रहा। थोड़ा जल्दी बताइए।
तो मेरे दोस्तों करना ये होगा कहानी को, क्या 10 की पावर 8, तो मेरे बच्चे 8 अंक शिफ्ट होगा, तो यहाँ है 2 अंक, यहाँ 2 अंक है, तो मुझे 6 अंक और लाने होंगे कहीं से, तो 156, उसका 6 अंक और लाने होंगे, तो 2, तो 4, तो 6। ये मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी, बस आप मुझे बताना कि अगर मैं 0.3 लिख रहा हूँ और 10 की पावर 9 लिख रहा हूँ, तो ये बताना यहाँ 3 के बाद कितनी जीरो आएंगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, 10 आएगी, बस ये बताना कितनी जीरो आएंगी। तो आपका जवाब होना चाहिए कि यहाँ है पावर 9, और समझदारी इसमें कि सर यहाँ पावर 9 है और यहाँ एक ही अंक पे दशमलव है, तो एक घटा भी दूंगा तो 8 अंक अभी भी आएंगे, मतलब 8 जीरो आएंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत है? 9 जीरो कहां से आकर ढक्कन चाटा खाएगा, 8 जीरो आएंगे, पक्की बात है। अब इससे अगले अध्याय पर आते हैं। देखिए यार, जब आप गुना कर रहे थे ना, जैसे इसे 10 से गुना करेंगे तो मतलब डेसिमल एक अंक पीछे चला जाएगा, लेकिन जब भाग देते हो तो उल्टी कहानी है, डेसिमल आगे बढ़ता है, यानी आएगा 7.89। यहां 100 है तो डेसिमल 2 दशमलव आगे जाएगा, 8.83, 1 2 3, 3 अंक आगे कर रहे हो, तो ध्यान देना यहाँ तो, अब यहाँ गड़बड़ हो रही है आपसे क्या, यहाँ डेसिमल के इधर 2 ही डिजिट है, जबकि मुझे 1 2 3 लेके आना है, मुझे 1 2 3 लेके आना है, तो इसमें क्या किया जाए, ये अपना सवाल है कि भाई यहाँ क्या किया जाए। तो आप कहेंगे कि सर 3 लाने अंक इधर, तो 0 पॉइंट डेसिमल या 0 दशमलव डेसिमल यहाँ, फिर 3 अंक रखने, तो 0 8 6 और फिर 529। बात को समझना, भाग देते वक्त क्या और डिवाइड करते वक्त क्या, ठीक है। यहां है 4 अंक, 10 की पावर 4, तो मतलब ये डेसिमल 4 अंक आगे शिफ्ट होगा, तो मतलब 4 जीरो आएंगी, 1 2 3 4, और फिर 2 6 4 5, और यहां मेरे बच्चे डेसिमल आए। बारीक बारीक बातों को पकड़ना सीखो, समझना सीखो। हाँ जी, आइए अब मुझे बताना, 2 2 4 और एक 5, 5 अंकों पे आएगा, तो 1 2 3 4, तो एक जीरो और लगानी होगी, 0 2 9 8 6, 9 2 6 4, तो यहाँ आएगा। अगर मेरे बच्चे हमारी और आपकी मिलके ये समझ विकसित हो गई ना, तो समझिए कुछ दम की बात है, नहीं तो सब कुछ बेदम है। अब मेरे दोस्तों, इतनी बात को समझो, अब इस सवाल पर आइए। देखिए मेरे बच्चे, अब यहां से जो टाइप स्टार्ट हो रही है, ये बहुत जरूरी, बहुत जबरदस्त है। कैसे? कहानी ये है कि ऐसे सवालों में ना, जो यहां नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को भी इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। कैसे? मुझे नहीं पता, बस करके बताना आपने। जैसे यहां क्या है, 19 है, तो इसे 19 बनाने के लिए क्या करें, तो आप कहेंगे सर 10 से भाग दे दो, 10 से गुना। देखिए प्यार से समझेंगे, एक दो बार में समझ में आ जाएगा, जल्दबाजी मत करना। भाई 0 से 0 काटा तो ये आ गया 19, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, और 10 हमारा बचा हुआ है। अच्छा, मुझे अगर इसे 19 बनाना है, तो मुझे डेसिमल हटाना होगा, कितना, 1 2 3 4, तो मुझे 10 की पावर 4 से गुना करना होगा।
लेकिन गणितीय नियम है कि जिससे गुणा कर रहे हो उससे भाग भी दोगे, तो 10⁴। अब लड़ाई ये है कि 10⁴ को इससे गुना करोगे तो फिर से 19 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये 1/10⁴। हाँ जी। और यहां है मेरे बच्चे 10। थोड़ा बुद्धि दौड़ाना, समझना मेरी बात को, पॉइंट को पकड़ना। सवाल ने खुद ही कहा है कि 19 × 19 हमने दिया है, और हमारी कोशिश भी इसी चीज की होनी चाहिए। हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि जो यहां है ना उसी फॉर्म को यहां ले आए। तो 19 × 19 आया 361। अब यहां 10 है और यहां 10⁴ है, तो भाग देंगे तो कितनी बची? 3। तो नीचे बचा 10⁻3, और नीचे 10⁻3 है तो मतलब 3 अंकों पे 1, 2, 3 सेट है, तो 0.361। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। यहां आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुझे इस चीज को यहां लेके आना है, तो इसमें किससे गुना करें, किससे भाग दें कि ये आ जाए। दिमाग यहां दौड़ाओ। और तरीका पढ़ने का यही है कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, वीडियो को रोको, पहले खुद से कोशिश करो, क्योंकि जो सेल्फ लर्निंग होगी दैट इज परमानेंट लर्निंग। अब देखिए कैसे किया जाए। तो मेरे भाई, कहानी है ऐसे दौड़ाओ, यहाँ 231 है तो यहाँ 231 लाना होगा, तो 2 अंकों से डेसिमल हटाना है, तो 10⁻2 से गुना करो। अब गुना कर रहे हो तो भाग भी दो, तो इसको इससे गुना करोगे तो ये आएगा 231। यहाँ 326 से मुझे डेसिमल हटाना है, तो सर 10⁻3 से ऊपर गुना करो, 10⁻3 से नीचे। इससे गुना करोगे तो ये 326 आया। अभी पीछे समझाया यहां कि भाई अगर मैंने 10⁻3 से गुना किया तो डेसिमल यहां से 3 डिजिट पीछे सरकेगा। छोटी है मगर मोटी है, क्या बात। तो इस बात को पकड़ो। अब आइए, अब अपने को पल्ले पड़ गया, इस चीज की वैल्यू अपने को दे रखी है, क्या? ये रही थी। मैंने कहा कि जो ऊपर है लिखा हुआ है ना, उसी को नीचे रिप्रेजेंट कर दो, बात ही खत्म, आपकी आपकी ड्यूटी पूरी। इसकी वैल्यू अपने पास है 75, 306। और मुझे समझाना है इसलिए मैं डिटेल कर रहा हूं, आप तो समझदार हैं। यहां ध्यान दोगे तो बटे में 10⁻2 है, यहाँ 10⁻3 है, यानी बटे में अभी 10⁻5 है। अगर 10⁻5 है तो 5 अंकों पे 10, 1, 2, 3, 4, 5, तो 0.75306। मैं चाहता तो इस बात को ऑप्शन से भी ढूंढ सकता था, लेकिन मैं पहले सोल्व करना सिखाना चाह रहा हूं, बाकी बातें बाद में। आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से। यहां है 460, मुझे बनाना है 0.46। तो इसे किससे गुना करें कि 0.46 आ जाए? तो आप कहेंगे गुना नहीं सर, भाग दो 10⁻3 से, क्योंकि 10⁻3 से भाग दोगे तभी तो 3 अंक आगे शिफ्ट होगा, 1, 2, 3 शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन भाग दे रहे हो तो गुना भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो 10⁻3 को जब इससे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.460, लेकिन डेसिमल के इधर जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यही बात है। यहां है 137.5, यानी डेसिमल पीछे लेके जाना है, तो मुझे 10⁻2 से गुना करना पड़ेगा, और 10⁻2 से ही भाग। आपने कहा हाँ बात सही है सर आपकी, मान ली बात। तो 2 से गुना करेंगे तो ये डेसिमल 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कहानी कट के आ जाएगी 137.5। आपने कहा हाँ सर ये बात समझ में आती। अब मेरे बच्चों एक बात देख,
ध्यान से देखना। अब ये चीज और जो ऊपर लिखी हुई चीज थी वो सेम आ गई। हाँ जी सर, ये चीज और ये चीज सेम आ गई। ये से और ये सेम। अगर सेम है तो आंसर आएगा 63.25। पहली बात तो ये। अब कहानी आगे सेटल करनी क्या कि सर यहाँ 10 की पावर 3 है या 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 से इसे काटेंगे तो बचेगा 1 पावर। तो मेरे बच्चे बचा 10 की पावर 1। तो जब मैं इसे 10 की पावर 1 से गुना करूंगा तो मुझे समझना चाहिए कि डेसिमल अब आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये आएगा 632.5। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। आपको कोशिश कुल मिला के वही करनी है जो ऊपर लिखा है। 25.12 है तो क्या करें जी। तो सर यहाँ 25.12 लाना है तो मुझे 10 की पावर 2 से ही भाग देना होगा, तभी ऐसा संभव है। और 10 की पावर 2 से गुना भी करो। यहां मुझे 37.5 लाना है, यानी यहां डेसिमल लाना है, तो 1 2 3 4 चार अंक पीछे लेके जाना है। तो यानी 10 की पावर 4 से गुना 10 की पावर 4 से भाग। ऐसा करेंगे तो ये कट के आ जाएगा मेरे भाई 25.12। अब इसको इससे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 37.5। अब मेरे बच्चे ये कहानी बहुत सुंदर तरह से क्लियर दे रखी है सवाल ने हमको पहले से ही। कितनी है 942। तो ये वैल्यू है मेरे बच्चे 942। अब मेरे लिए और आपके लिए लड़ाई ये है कि ये कट गया था तब ये बना, तो 10 की पावर 2 है या 10 की पावर 4 है। काटोगे तो पावर 2 अभी भी बची, यानी बटे में 10 की पावर 2 है मेरे बच्चे। और बटे में है तो 2 अंकों के बाद डेसिमल, यानी 9.42 मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सही उत्तर है। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर। मेरे बच्चों अब मुझे जल्दी से बताना, ये एडिशन ना ये जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करना अपने को पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, एक बार जल्दी से कमेंट करिए क्योंकि बहुत जरूरी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तक खुद नहीं करके देखोगे ना आपसे चीजें नहीं होंगी। इसलिए खुद करके देखो, हर हाल में देखो, तभी पल्ले पड़ेंगे। अब आ रहे हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पे, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। कि अगर हम जोड़ते या घटाते हैं तो क्या कहानी होती है। देखिए यार, अगर मैं आपको कहूं 3.5 में आप जोड़ दो 0.0008,
उत्तर बताओ क्या आएगा। तो आंसर आएगा 8,0,0,5 3.5008। तो मेरे बच्चे यहाँ एक बात गौर करना, यहाँ एक अंक पे दशमलव था, यहाँ 4 अंकों पे डेसिमल था, लेकिन जो फाइनल आंसर आया उसमें आपका 4 ही अंकों पे डेसिमल आया। तो जब भी आप जोड़ें या घटाएं, जब भी मेरे बच्चे आप जोड़ें या घटाएं, तो जोड़ते वक्त या घटाते वक्त हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि इन दोनों ही चीजों में मेरे बच्चे किस पे नंबर ऑफ डेसिमल ज्यादा है। जिस पे ज्यादा है वही आपका अमूमन आंसर होता है, वही आपका अमूमन आंसर होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे इस वाला ही। अगर यहां गौर करेंगे तो आप पाएंगे 1 अंक पे है, 2 अंक पे है, 2 अंक पे है, 3 अंक पे है। तो पहली बात यह कि जब आप जोड़ेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। यहां 2 डिजिट है, गलत हो गया। यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3। ए, बी और सी तीनों ही मेरे सही उत्तर हो सकते हैं दशमलव की पहचान। अब हल्का सा दिमाग ये दौड़ाओ, ये 8 दशमलव है, ये भी 8 दशमलव है, तो 8 और 8 16, यानी उत्तर 16 दशमलव समथिंग आएगा। ये तो 1 दशमलव है, ये 2 दशमलव है, तो 16 दशमलव तो यही है, तो ऑप्शन सी। अब मैं जोड़ने का भी तरीका सिखाता हूं। देखो यार, पहले हमेशा जोड़ते या घटाते करते हैं फिक्स डेसिमल। पहला है 8.8, फिर है 0.08, यानी डेसिमल अब यहीं से होगा 8.88, आखिरी है 0.808। तो जोड़ेंगे तो देखिए, जोड़ने घटाते जिसके सबसे ज्यादा डेसिमल है उतनी ही डिजिट कर दो। अब जोड़ेंगे तो ये आएगा 8, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, 2 हासिल आया, 8 और 8 16 और 2 18। तो आंसर आया 18.568, ऑप्शन सी। जी विशाल कन्नौजिया कह रहे हैं जय हिंद गुरुदेव, इस बार खाकी पहनकर आपसे मिलने जरूर आऊंगा, स्वागत रहेगा बच्चे। देखिए मेरे भाई, यहाँ 1 अंक पे है, यहाँ 3 पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 2 पे। तो पहली बात तो ये कि आंसर में हर हाल में 3 अंकों पे डेसिमल होगा। यहाँ 3 अंकों पे आंसर हो सकता है, यहाँ 2 पे नहीं होगा, यहाँ 3 पे हो सकता है, यहाँ 3 पे हो सकता है। ए, सी और डी तीनों उत्तर आपके करेक्ट हो सकते हैं। अब कैसे निकालें सही गलत, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 1 2, 2 और 10 12, 12 और 11 23, यानी आंसर 23 समथिंग होगा, तो वो 1 नहीं। अब दोनों, ये तो कट ही गया था, तो यही आंसर है ए। लेकिन अगर जोड़ना हो तो कैसे, पहले डेसिमल फिक्स करते हैं यहाँ। अब 1.1, अगला है 1.001, 10.01, डेसिमल नहीं लेगा, 11.11। तो यहाँ 3 अंक थे, तो सारे में 3 अंक बना। अब जोड़ोगे तो 1 आया, 1 और 1 2 आया, 1 और 1 2 आया, 1 2 और 1 3 आया, 1 और 1 2। तो आंसर आया 23.221, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, माफ करिए। देखिए यार, ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ जोड़ना है तो 919 अलग रहेगा, यहां मैंने डेसिमल फिक्स कर दिया। अगले में है 9.019, 0.919, 9.0019। अब इन्हें जोड़ना है तो 9 आया, 2 9 18 और 1 19 आया, 1 और 1 2 और 1 3 आया, 9 आया। तो सबसे पहली बात तो ये कि 93 99 आना चाहिए, ठीक है जी। और 9 9 18 और 9 27, यानी आखिर में 7 भी आना चाहिए। तो 93 99 यहाँ नहीं है, 93 99 यहाँ नहीं है, तो काटा। दोनों जगह है, यहाँ 7 है, तो यही मेरा आंसर। बाकी आप जोड़ के चेक करना चाहे जोड़ भी सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे,
हमें ये बात पता है कि 404 को जब 1000 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.404, यानी 3 अंकों पे दशमलव है या 0.4। जब हम इन्हें जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो इसका मतलब 3 अंकों पे आंसर आएगा 0.4404। तो 4 0 4 4 8 0804, ऑप्शन सी। वैसे भी आप रख सकते थे समझ के यहाँ 3 अंकों पे, यहाँ एक पे, तो आंसर 3 अंकों पे आएगा। यहाँ एक अंक पे है, ये 3 अंकों पे है, यहाँ एक पे भी नहीं है, यहाँ 4 अंकों पे। तो इस तरह से भी छटनी करनी है। देखिए यार, बस डेसिमल फिक्स करेंगे और कुछ नहीं। 17/10 का मतलब है 1.7। 52/100 का मतलब है 0.52। और 37/1000 का मतलब है 0.037। 3 2 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 2.257। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरा है मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। अब ध्यान ये देना क्या कि पहले से 2 पे है तो 10 से भाग देंगे तो ये 3 अंकों पे आएगा, 0.075 होगा। यहां 2 पे पहले से 2 और 0 लगाओगे तो 4 अंकों पे आएगा, 0.03831। वहां 2 पे पहले 3 अंक नीचे हैं तो 5 पे आएगा। नौ, 1 5 3 8 7, तो 0.7819। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.065। हाँ जी। वैसे आप समझ अगर रखना चाहें तो इस तरह से कि यहाँ एक जीरो है तो यहाँ 3 अंकों पे डेसिमल आएगा। यहाँ 2 पे पहले से 2 जीरो तो 4 अंकों पे आएगा। यहाँ 2 पे पहले से 3 जीरो तो 5 अंकों पे आएगा। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें आखिरी 5 अंकों पे डेसिमल होगा। यहाँ है ही नहीं। यहाँ 6 अंकों पे 3 3 6 गलत हो गया। यहाँ 4 गलत है, तो 3 और 2 5, ये सही। यानी ऑप्शन डी। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से छांटना सीखिए। मैथ अच्छा कोई भी पढ़ा सकता है सर, पर आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा। कोई बराबरी नहीं कर सकता है आपका। थैंक यू मेरे भाई, लेकिन मुझसे भी बढ़िया पढ़ाते हैं। अब हम आते हैं मेरे बच्चे डिवीजन ऑफ डेसिमल, कि जब डेसिमल के नंबर का डेसिमल के नंबर से भाग दिया जाए तो कैसे होगा। देखिए यार, डेसिमल की एक बेसिक समझ जरूर तैयार रखना आप अपनी हमेशा ही। क्या पहली समझ आप सभी की ये होनी चाहिए कि a बाई बी को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं x बाई वाई से, तो आंख बंद करके आप ये लिख लेना a बाई बी इंटू, डिवाइड की जगह इंटू, तो ये पलट के लिख देना y बाई एक्स। बस इतनी सी समझ है और मामला सेट है। आइए पहला सवाल। आपको कार्रवाई वही करनी है जो आप कर रहे थे पीछे। कौन सी कार्रवाई सर? वही कार्रवाई कि भाई जो ऊपर लिखा है ना वही नीचे करो। अगर ऊपर 52,416 में डेसिमल नहीं है तो डेसिमल हटाओ। कैसे हटाएंगे? 10 की पावर 3 से गुना करो।
लेकिन ध्यान रखना, गुना कर रहे हो तो भाग भी देना पड़ेगा 10 की पावर 3। नीचे 168 है तो यहां से भी हटाओ भाई 168, तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 4 से गुना, तभी तो डेसिमल यहां जाएगा। तो 4 से गुना कर रहे हो तो भाग भी दो, मतलब नीचे गुना कर रहे हो तो ऊपर भी। अब होगा क्या, होगा ये कि मेरे भाई ये सोल होके दे देगा 52,416, और ये सोल होके दे देगा 168। आपने कहा मामला सेट है। और मेरे दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है। इसका उत्तर मेरे भाई दे रखा है 312। इसका उत्तर 312 दिया हुआ है। आपने कहा ठीक है, मान ली बात। अब आगे बताइए, इसको इससे काटेंगे तो बचेगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 अगर बच रहा है तो आप ये समझोगे कि भाग नहीं दे रहे, गुना कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 3120। ऑप्शन सी। एक बेसिक समझ तैयार करनी है और कुछ नहीं। देखिए, यहां 184 है, यहां 1.84 है। क्या किया जाए सर? तो किया ये जाए, अच्छा मैं इसको सिंपल वे में लिख दूं तो दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें, कि सर ये है 184/11.5, और इसकी वैल्यू है 16। तो आपको पीछे वाला ही उत्तर महसूस होगा कि हाँ, जो पीछे किया वैसा ही यहां है। अब ये है मेरे बच्चे 1.84 डिवाइड में 1.15। आपने कहा मामला सेट है। अब आगे बताओ। तो आगे की बात मेरे बच्चे ये है कि मुझे यहां से 184 ही लेके आना है, तो मुझे 10 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो भाग भी दूंगा। और यहां मुझे 11.5 लाना है, यानी अंक एक ही शिफ्ट करना है, तो मुझे 10 की पावर 1 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 10 की पावर 1 से करूंगा। इसको इससे करूंगा तो 184 आएगा, इसको इससे करूंगा तो 11.5 आएगा। और अगर ये बात है तो इसकी वैल्यू हमें सवाल ने पहले से दे रखी है, और ये वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चे 16। अब सारा रोड़ा इसका रह गया, तो काटेंगे, एक बचा 10 की पावर 1 यानी बटे 10। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आएगा 1.6। ऑप्शन सी। देखिए यार, क्या किया जाए। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो अगर आपको बेसिक समझ नहीं है तो अभी लिख के दिखा रहा हूं। गुना मतलब डिवाइड x बराबर 0.7 के दिया हुआ है। आपने कहा हाँ ठीक है सर, मानते हैं इस बात को। अब मेरे बच्चे, आप ये बात तो जानते होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है एक चीज, इसको इधर इसको इधर, तो x इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और यहां बचेगा 0.007 बटे 0.7। आपने कहा हाँ ठीक है। तो मेरे बच्चे यहां करना क्या है, आप ये देखा करो कि ऊपर कितने अंकों पे डेसिमल है। तो पहले मैं डिटेल समझाता हूं, फिर यहीं से शॉर्ट समझाऊंगा। तो आप कहेंगे जी 4 अंकों पे, तो अगर मैं 10 की पावर 4 से गुना कर दूं तो मामला साफ है, तो मुझे 10 की पावर 4 से भाग भी देना होगा। और अगर मुझे यहां डेसिमल हटाना है तो 10 की पावर 1 से गुना, तो 10 की पावर 1 से भाग। अगर 21 से गुना करूंगा तो 7 आएगा, 21 से गुना करूंगा तो 7 आएगा, और 7 से 7 कट के मेरे भाई 1 आया। जबकि इसको इससे काटेंगे तो बच्चे 3 आया, तो यानी बटे में 10 की पावर 3 है, मतलब 3 अंकों पे डेसिमल आएगा, तो 0.001। एंड दैट इज माय डियर
इज माई राइट आंसर। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी समझ इतनी विकसित हो गई है तो आप ये दिखा करें यहाँ 4 अंकों पे दशमलव है, यहाँ 1 पे है, तो काटेंगे तो ऊपर अभी भी 3 अंकों पे डेसिमल रह गया, ऊपर 3 अंकों पे डेसिमल रह गया, और ऊपर 3 अंकों पे केवल यहीं पे है ना। धीरे धीरे समझने की कोशिश क्या करें। आइए जी, देखिए आप ये बात तो जानते होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई एक चीज होती है। एक्स को यहां लाएंगे तो ये एक्स आ जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 0.144 गुना 14.4, और ये नीचे आ जाएगा 144। अब जो कहानी मैंने पीछे समझाई अगर आपको पल्ले पड़ी तो यहाँ कितने अंकों पे 3 और एक 4, यहाँ 4 अंकों पे है, यहाँ एक भी अंक पे नहीं है, यानी 0 अंक पे है। तो ये तो तय है कि 144 से मैं 144 काट दूंगा तो x की वैल्यू आई 144, लेकिन ऊपर मेरे पास 4 अंकों पे डेसिमल है, तो सर मुझे 4 अंक पे लगाना होगा, तो 1 2 3 एक जीरो लगा के यहाँ, तो 0.0144 यानी ऑप्शन सी, ये मेरा सही उत्तर है। देखिए दोस्त, ये समझ अपने को है क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, तो के ऊपर आ जाएगा, 12.1 को 0.121 से गुना करना और 121 से भाग दें। अब भाई, अब ये देखिए यहां एक अंक पे है, यहां 3 पे, तो यानी गुना कर रहे हैं, अगर गुना कर रहे हैं तो डेसिमल ऐड होता है, यानी 4 अंकों पे डेसिमल होगा। अब 121 से 121 कट गया, बचा 121। अब 4 अंकों पे लगाना है, तो 1 2 3 4, 0.0121। मैंने डेसिमल को यहां से निकाल दिया, 3 अंक पे, यहां 1 पे, तो 4 पे रख दिया, डेसिमल ही हटा दिया। अब नीचे 121 है, उसे काट दिया, तो 121 बचा, उसे सोल्व कर दिया। सेन कुमार जी कह रहे हैं कि एक बार मेरा नाम ले लो, ढक्कन। आइए मेरे बच्चे, सेम ही तरीका, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, तो के की जो वैल्यू है वो आएगी 84.4 गुना 0.844 बटे 844। देखिए मेरा काम है यहाँ पे कि बेस को क्लियर कराना। अब 800, यहाँ 3 और एक 4 पे डेसिमल है, 844 से 844 कटा, तो के का जो उत्तर आया ना मेरे बच्चे निकल के, वो आ गया 844, लेकिन डेसिमल 4 अंकों पे है, तो 1 2 3 4, तो 0.0844, 0844 यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। अब थोड़ा डायरेक्ट भी पकड़ा करो, कैसे, यहाँ 3 अंकों पे, यहाँ 1 पे, यानी ऊपर 4 अंकों पे डेसिमल आएगा, नीचे 234 से 234, तो एक्स की वैल्यू में 4 अंकों पे डेसिमल आएगा, यहाँ 4 पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 1 पे है, यहाँ 1 पे भी है ना। देखिए एक काम है धीरे धीरे बातों को समझना, फिर उसको सोचना, चिंतन मनन करना, और आखिरी में है प्रयोग करना। समझ के 3 ही रूप होते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि हम कोई चीज समझ गए, तो समझ 3 चरणों से गुजरता है। पहला चरण होता है मेरे बच्चे, जिसे हम कहते हैं सुनना, यानी आप चीजों को बहुत शांति से सुना करो पहले जो मैं बता रहा हूं। दूसरा चरण होता है मेरे बच्चे चिंतन मनन करना, चिंतन मनन करना, मतलब ये कि उस चीज के ऊपर सोचा करो कि ऐसा मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, उस चीज को गहराई से सुनने की कोशिश कर रहा करो कि मैंने इसके पीछे क्या कारण दिया, पीछे 2 सवाल बताए तो उसका क्या कारण था और फिर कैसे प्ले होना है वो। और तीसरा चरण होता है मेरे बच्चे जिसे हम कहते हैं प्रयोग करना, प्रयोग या अभ्यास करना।
यानी आपने ये चीज सीख ली। अब आपको जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिले हैं उस पे दिमाग दौड़ा के कहानी सेटल कर दो, उस पे कहानी सेटल। ये 3 चरण होते हैं अभ्यास के। अब आते हैं मेरे बच्चे डेसिमल इन रूट। दशमलव में अगर रूट मतलब वर्गमूल में अगर दशमलव आता है तो कैसे खेला जाए, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 0.09 का वर्गमूल निकालिए तो आप कहेंगे देखिए सर इसकी फ्रैक्शन जो बनी ना वो ऐसे बनेगी 9/1 और 1 2, 100। और सर 9 का वर्गमूल जो आएगा वो 3 आएगा और 100 का वर्गमूल 10, यानी आंसर 0.3 है। वहीं मेरे भाई अगर मैं आपको ये कह देता ना कि 0.0016 इसका वर्गमूल निकालो, तो आप कहते हैं कि देखो सर इसकी फ्रैक्शन बनी 16/1000 या 10,000, 10,000 शायद। तो 16 का वर्गमूल आएगा 4 और 10,000 का वर्गमूल आया 100 निकल के। आपने कहा हाँ बात तो आपकी सही है। अब अब इसका मतलब ये बना कि यहाँ डेसिमल 2 अंकों पे लगेगा, 0.04। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? आपने कहा थोड़ा थोड़ा क्लियर है। तो आप बताना क्या चाह रहे हो? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर मेरे बच्चे रूट के अंदर डेसिमल में 2 डिजिट हैं तो इसके बाहर एक ही डिजिट आएगा क्योंकि 2 का जोड़ा बनता है। अगर डेसिमल के अंदर 4 डिजिट हैं तो 2 जोड़े बन रहे हैं, तो बाहर 2 ही अंक आएंगे। अगर 6 अंक है तो मेरे बच्चे 3 जोड़े आएंगे। हमेशा इन्हीं बातों को ध्यान रखना। यानी दशमलव के अंदर ना, सॉरी, वर्गमूल के अंदर कितने अंक हैं दशमलव के बाद, उनमें 2 2 के जोड़े बना के हर जोड़े से एक अंक बाहर निकलता है। जैसे सवाल पर आता है, कहता है यार 121 का वर्गमूल है 11, तो यहाँ 2 अंक थे तो यहाँ एक अंक आया। तो कहता है इसका बताओ। तो 121 का वर्गमूल तो 11 है, लेकिन यहाँ कितने अंक है? एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, तो 4 अंक है। तो 4 का जोड़ा बनाओगे 2 पे, तो 0.11। हाँ जी, अब देखना ध्यान से। सवाल खुद ही कह रहा है कि 961 का वर्गमूल 31 होता है, हमने मान लिया। यहाँ दो, 2 जोड़े थे तो 2 बार आया। यहाँ एक और एक, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो 4 अंकों पे आएगा, 1 2 3 4, 0.0031। ऑप्शन बी। ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए भाई, 256 का वर्गमूल 16 होता है। यहाँ कितने जोड़े? एक और एक दो, तो 2 ही अंकों पे आएगा। 256 का वर्गमूल 16, कितने जोड़े? एक दो तीन, तो 3 अंकों पे डेसिमल आएगा। अब जोड़ेंगे तो ये 0.16 है और अगले वाला 0.016, तो 6 6 1 7 1, तो आंसर आएगा 0.176। करिए। देखिए मेरे भाई, 184 96 का वर्गमूल 136 दिया। यहाँ कितने जोड़े हैं? एक ही जोड़ा तो एक ही अंक पे आएगा। यहाँ 2 जोड़े हैं तो मेरे बच्चे 2 अंकों पे आएगा। माइनस करना, माइनस प्लस का नियम वही, डेसिमल फिक्स करो। अब सेट कर दे 13.6 और 1.36। यहाँ 0 घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ आया 5, 5 में 3 गया 2, 3 में 1 गया 2, तो 12.24। ऑप्शन ए।
देखिए मेरे बच्चे, 46 24 का वर्गमूल है 68। तो आंसर तो 68 ही आना सभी का, इसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। लेकिन डेसिमल का प्लेस देखो, यहाँ एक जोड़ा बना तो एक अंक पे, यहाँ दो जोड़े बने तो दो अंकों पे, यहाँ एक दो तीन जोड़े बने तो तीन अंकों पे डेसिमल। अब इसे सेट करेंगे तो यह आएगा 6.8। डेसिमल फिक्स करो, अगला 0.68 और तीसरा है 0.068। 8, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7, 7.548। तो मेरे बाबू ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। देखिए यार, 2116 का वर्गमूल 46 है। आपने कहा मान ली बात, इसका 46 ही होगा, हम मान लेते हैं। लेकिन ये दो अंकों पे, मतलब यहाँ एक जोड़ा बना तो एक पे आया, इसका भी 46 ही होगा। यहाँ दो जोड़े हैं तो 0.46 है। यहाँ ध्यान देना, एक दो तीन चार जोड़े बने तो 0.046 आया। यहाँ दो दो चार और दो छह बना तो मेरे बच्चे 0.46 है। यानी ये तो तय था कि 2116 का वर्गमूल 46 है, लेकिन डेसिमल के प्लेस हमने निर्धारित किए। अब इन सबको जोड़ना है, तो देखो यार कैसे जोड़े। 4.6, 0.46, 0.0046, 0.046, छः, छः चार 10, छः चार 10 और एक 11, छः चार 10 और एक 11, चार और एक 5, 5.1106, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। आइए बाबू, यहां तक के क्लियर है भाई सभी को। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं डेसिमल में, लेकिन समझ रखना कैसे कह रहा हूं मैं। यहां क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनाएगा, लेकिन परिमेकरण करवाएगा। कैसे? जोड़ा नहीं बना विजय बघेल जी तो वो परफेक्ट स्क्वेयर होगा ही नहीं, उसका वर्ग निकलेगा ही नहीं, वर्गमूल निकलेगा ही नहीं मतलब। ऐसे में क्या करिए, 21 है ना, तो भैया इसे 21 बनाइए, तो 3 से ऊपर गुना कर दीजिए 3 से नीचे, तो ऊपर आया √21 और नीचे आया 3 तिया 9, 3 3 जा 9, 9 का वर्गमूल मेरे बच्चे आया 3। अब अब 21 का मान दे रखा है 4.58। अब मेरे बच्चे से 3 से भाग दीजिए। भाग देने का तरीका आप सबको आता होगा, मैं भी भाग देता हूं। 3 एकम 3, बिल्कुल ठीक है। बचा एक, फिर 5 3 5 15, यहाँ डेसिमल था। फिर 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छिंग 18। फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, यानी 1.526, और 1.526 के नजदीक कौन सा है मेरे भाई? 526 के नजदीक का ऑप्शन बी। जिस बच्चे को यहाँ दिक्कत है वो एक काम क्या करना, 4.58 को भाग देना। जिसको भाग देने में दिक्कत है, 3 से भाग देना, 3 एकम 3, 1, उतारा 5। अब यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे भी लगेगा, 3 5 15, 0। अब उतारा 8, 3 दूनी 6, 2, फिर एक 0 लगाएंगे, 3 छिंग 18। समझ रहे हैं ना? और ये चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो 1.526666 आंसर आएगा, तो उसके नजदीक है 1.527, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी। अंजेश कुमार जी, बिल्कुल शुरू होगा। अभी मेरी बात हुई थी कल, तो आपका जल्दी शुरू हो जाएगा, विद इन 10 डेज।
देखिए यार दोस्त, यहाँ 40 है तो सेम ही काम करेंगे। 5 से ऊपर गुना 5 से नीचे, तो ऊपर आ जाएगा मेरे बच्चे √40, नीचे आ जाएगा 5, और √40 की वैल्यू दे रखी है उसने 6.3245। 5 से भाग देगा। अगर भाग देना आता है सीधे सीधे तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही डिटेल में करके देखिए कैसे। 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छिंग 30, 2 बचा, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 नीम 45। 1.2649, 1.2649 मेरा सही उत्तर हो। आइए दोस्त, कह रहा है यार इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। आप ऐसे देखिए कि भाई यहां √6 की वैल्यू है तो सारी जगह मुझे √6 बनाना होगा। अब एक बात समझना, अगर मुझे 32 का वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम 32 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिसका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे आप कहेंगे 16 का निकल सकता है, तो मैं इसे 16 गुना 2 रख दूंगा। अब 16 का वर्गमूल हुआ 4, तो आंसर आया 4√2। हाँ जी, इस सवाल में भी सेम ही कहानी। 24 को अगर मैं लिखना चाहूं 4 गुना 6, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2√6। 54 को मैं लिख सकता हूं 9 गुना 6, और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो 3√6। और ये मेरे बच्चे √6 है ही, तो 1 और 2 3 और 3 6, तो हमारा फाइनल आंसर आया 6√6। और √6 की वैल्यू मेरे बच्चे 2.45। तो 6 से गुना करेंगे, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27, 6 दूनी 12 और 2 14, तो आंसर आया 14.7। तो जीरो आगे लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हुआ 14.7, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। आइए मेरे दोस्तों, अब हम डेसिमल में टाइप 6 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 6 जो है, इसे मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखिएगा। हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है मेरे बच्चे? अशांत दशमलव ऐसा दशमलव जो टर्मिनेट ना हो रहा हो, अशांत ही चलता रहे, वो अशांत दशमलव रहता है, यानी डेसिमल के बाद रुके नहीं। कहानी ये है कि अशांत दशमलव को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। रिकरिंग या रिपीटिंग का हिंदी अर्थ होता है आवर्ती, यानी दोहराना। जैसे 0.45, 45, 45। तो यहां क्या हो रहा है कि डॉट डॉट लग गया, मतलब ये खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन ये बात तय है कि ये रिपीट होने लग रहा है। तो ये कहलाता है मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। अशांत परंतु आवर्ती दशमलव, आवर्ती। और ये जो कहानी है मेरे बच्चे, इसका मतलब है जैसे मैंने लिखा 0.358 4 5 6 7, यहां आपने देखा ना तो कुछ रिपीट होने लग रहा, ना ही, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये शांत हो पा रहा, टर्मिनेट हो पा रहा। तो ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग डेसिमल। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, ऐसे दशमलव को हम कभी भी भिन्न के रूप में नहीं बना सकते। ऐसे दशमलव को हम कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे दशमलव को हम कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, हमेशा ध्यान रखना। केवल इन्हीं दशमलव को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के हिस्से लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ना हम लिखेंगे कैसे, इसकी भिन्न कैसे बनाएंगे। तो आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अशांत है परंतु आवर्ती दशमलव।
अशांत आवर्ती दशमलव। तो देखिए मेरे बच्चे, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन बेसिक समझ रखेंगे। जैसे पहला सवाल और पूछ रहा है इनमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो मेरे बच्चे, जब भी किसी फ्रैक्शन के बटे में, जब भी किसी भिन्न के बटे में 2 या 5 है या दोनों हैं, तब तक तो वो रहता है शांत, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके अलावा कुछ भी है तो वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ 4 है, ये शांत हो जाएगा। 5 है, शांत हो जाएगा। 40 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 8, यानी 5 और 8 को 2 की पावर 3। आपने कहा हाँ, तो ये भी शांत है। हमें चाहिए अशांत, तो जिसके बटे में 2 या 5 नहीं है वो, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए यार, कहता है इनमें से कौन सी ऐसी फ्रैक्शन है जिसको हम रिकरिंग डेसिमल नहीं पढ़ सकते। रिकरिंग डेसिमल जब भी बोला जाएगा तो उसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब है अशांत आवर्ती दशमलव। कह रहा कौन सा नहीं होगा। तो देखो यार, यहां 56 को 4 से काटेंगे तो इसके अंदर 7 मौजूद है, ये तो अशांत और आवर्ती होगा। 7 को 56 से काटेंगे, 8 आया, और 8 में 2 की पावर 3 होता है, तो ये हो जाएगा शांत। और उसने ये पूछा था कौन सा अशांत नहीं है। अशांत नहीं होना मतलब शांत होना, तो मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर। क्योंकि ये जो आंसर है ये कभी भी रिकरिंग डेसिमल नहीं पढ़ा जा सकता। मेरी बात को फोकस करके समझना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वल्गर फ्रैक्शन विल नॉट एंड व्हेन रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल। कहता अंत नहीं होगा इसका, अंत नहीं होगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखो यार, 150 में मौजूद है क्या सर, 3 गुना 50, 50 में 25 गुना 2। देखिए 25 दूनी 50, 50 थी 150, अब 3 यहां ऊपर कट जाएगा। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि नीचे 5 और 2 है, तो ये तो शांत दशमलव होगी। और उसने हमसे यही पूछा था कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वल्गर फ्रैक्शन विल नॉट एंड व्हेन रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल। जब इसे हम दशमलव में दर्शाएंगे तो खत्म नहीं होगी, वो कौन सी भिन्न है। तो मेरे बच्चे, मेरा जवाब होगा कि ये भिन्न ऐसी है जो खत्म हो जाएगी। नहीं, उसने हमसे पूछा क्या खत्म नहीं, समाप्त नहीं होगी, तो ये तो समाप्त हो जाएगी, ये तो आंसर नहीं होगा। यहां आते 15 को हम लिखेंगे 3 गुना 5। तो देखो मेरे बच्चे, 3 तो कटेगा नहीं, और अगर 3 कटेगा नहीं तो ये कभी भी खत्म नहीं होगी, तो आंसर बी हो जाएगा। मुझे आगे चेक ही करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। सवाल में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जवाब मिलेगा सीधा कि सर ये जो भिन्न है, यहां 7 की पावर 5 दे रखी है, और अगर बटे में 2 या 5 है तब तक तो शांत है, 2 या 5 के अलावा कुछ भी है तो अशांत। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा सीधा सीधा आंसर हो जाए। ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे बात करते हैं हम कि इनकी भिन्न कैसे बनाते हैं। देखिए यार, पहले इस बात को समझिए, अगर 0.xxxx ये लगातार चलते जा रहा है तो इसी बात को शांति से लिखने का एक तरीका है 0.x पे बार। अगर मेरे बच्चे मैंने लिखा 0.xy xy xy, यानी ये चीज रिपीट हो रही है, तो इसे हम लिख देंगे सुंदरता से 0.xy पे बार। ए एक्स वाई वाई वाई। तो आप कहेंगे देखिए सर, यहाँ ना तो ए रिपीट हो रहा ना एक्स रिपीट हो रहा, बस वाई रिपीट हो रहा है। तो जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये इस तरीके के दशमलव को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। अगर आप सहमत हैं तो यस सर।
अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं कि इनको दशमलव रूप से भिन्न रूप में कैसे लाया जाए, हाउ टू चेंज देयर डेसिमल प्लेस ना, मतलब डेसिमल पोजीशन टू फ्रैक्शन पोजीशन। मैंने पहले ही कहा आपको कि कभी भी गहराई में इतना मत उतरना कि डूब ही जाओ, ऊपर ऊपर से निकलो जो आपके काम की चीज है। आइए, तो मेरे बच्चे, जब भी आपसे सवाल में कहा जाए कि भाई 0.x पे बार है, इसकी फ्रैक्शन बनाओ, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी x/9। जितने पे बार है उतने 9। अगर मैं कहूं 0.xy पे बार है, फ्रैक्शन बताओ, तो जवाब होगा xy/9। जितने पे बार है उतने 9। अगर xy/z पे बार है तो इसे लिखेंगे मेरे बच्चे xy/z/9। बिल्कुल ठीक। 0.xy/z, केवल z पे बार है, फिर क्या करें? तो देखिएगा मेरे बच्चे, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। XYZ एज इट इज लिखना है आपने जैसा है। जिस पे बार नहीं है वो घटाना है, बटे में जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे नहीं है उतनी 0। ये मेरा सही उत्तर हो। हाँ जी। मैं अगर आपको कहूं 0.XYAB और यहाँ B पे बार है, तो क्या करेंगे? तो तरीका होगा XYAB, और जिस पे बार नहीं है यानी XYA, इसे माइनस करेंगे। जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे नहीं है उतनी 0। ये मेरा आंसर हो। हाँ जी। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 0.XYZ और यहाँ 3 पे बार है, तो तरीका होगा XYZW माइनस, किस पे बार नहीं है? X पे, वो घटाना है। जितने पे बार है 1 2 3 उतनी 9, जितने पे नहीं है उतनी 0। ये तरीका होगा किसी भी रिकरिंग डेसिमल को भिन्न के रूप में बनाने, भिन्न के रूप में लिखने का। देखिए, जैसे सवाल में मुझसे कह रहा है कि भाई 0.3 पे बार है, भिन्न बनाओ, तो आप कहेंगे देखिए सर 3/9, क्योंकि 1 पे बार था, तो उत्तर आया 1/3। और कह रहा है यार हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो भाई क्या बनेगा? 1/3 बनेगा। ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी। कह रहा है यार इसकी भिन्न बनाओ, तो 0.63 तो बनाएंगे तो 63/99, क्योंकि 2 पे बार है। कटता है तो काटो, 9 7 63, 9 11 99। ऑप्शन बी। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, 0.47 पे बार। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो 474747 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसकी भिन्न जानते हो हम क्या लिख सकते हैं? इसकी भिन्न हम लिख सकते हैं 47, एक और एक दो, 2 बार नहीं, 47/99। कट तो रहा नहीं है, क्योंकि 47 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से कटेगी नहीं। तो ये मेरा आंसर हो। देखिए मेरे दोस्त, 0.3 4 रिपीट हो रहा है लगातार, 3 तो आगे जा नहीं रहा रिपीटेशन में, 4 ही रिपीट हो रहा है, तो भिन्न बनाएंगे कैसे? ये सर 34, जो रिपीट नहीं हो रहा वो माइनस करेंगे, जो रिपीट हो रहा है वो उस पर 1 9, जो नहीं हो रहा 0। तो आंसर होगा 34 में 3 गया 31/90। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, 0.5808 आगे कहानी चल रही है।
अगर ध्यान से देखेंगे तो 80 रिपीट हो रहा है। 80 80 80 80 रिपीट हो रहा है, 5 नहीं हो रहा। मतलब हमें 80 पे ही बार लगाना हो। तो 580 -5 अपॉन जितने पे बार है उतने 9, जितने पे नहीं है उतनी 0। तो 580 में 5 गया तो 575 बटे 990। अच्छा, अगर काट सकते हैं तो काटेंगे, लेकिन ऑप्शन में काटे बिना ही उत्तर दिया है, तो वही मेरे बच्चों मेरा सही उत्तर हो, ऑप्शन डी। कह रहा है 0.27 को फ्रैक्शन के रूप में लिखे। ध्यान देना मेरे बच्चे, 0.27 और बार केवल 7 पे है। हाँ जी, तो हम इसे लिखेंगे जी 27 -2। एक पे बार है 9 और एक पे नहीं है 0। तो मेरे भाई 27 में 2 गया 25 बटे 90। 5 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 18, तो उत्तर आया 5 बटे 18। देखिए मेरे बच्चों, सवाल है 0.436। ध्यान से देखेंगे तो 36 ही बार बार घूम रहा है। तो फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे तो आएगा 436। जितने पे बार नहीं है वो घटाएंगे, जितने पे बार है उतने 9 लगाएंगे, जितने पे नहीं है उतनी 0। तो मेरे भाई घटाएंगे तो 436 में 4 गया 432 बटे 990। अब अब मेरे दोस्त इसे काटते हैं, अगर काटता है तो। चूंकि काट के लिखा हुआ है तो कोशिश हमारी काटने की होगी। किससे कट रहा है भाई? 4 3 7 2 9, 9 से कट रहा है। तो 9 से काटा 110, 9 चौक 36, बचा कितना? 7 9 8 72। 48 बटे 110 दे रखा है? नहीं। तो फिर कट रहा है, तो 2 से काटा 24 और 2 से काटा 55। यानी मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा 24 बटे 55। देखिए भाई, ध्यान से देखिए, सवाल में है 0.3125 और 125 पे बार। कैसे? देखो, 125 125 125 रिपीट हो रहा है। हाँ जी, हमें काम एक ही करना है, दूसरा नहीं। कि भैया 3125, जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दो, जिस पे है उतनी 9, जिस पे नहीं है उतनी 0। तो 3125 में 3 गया मेरे बच्चे 3122 बटे। अब मेरे लाला काटना पड़ेगा, अगर काट सकते हैं तो, क्योंकि ऑप्शन ऐसे नहीं दिए हुए। तो काटते हैं जी, 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 पांजे 10, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 पांजे 10, 2 छिक 12, 2 एकम 2। पहली बात, ऊपर 1561 आएगा और इसे 2 से काटेंगे तो आएगा 4995। और ऐसा मेरे बच्चे एक ही ऑप्शन है, दैट इज इन ऑप्शन डी। तो मतलब मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। आप जो मैंने पढ़ाया है इतने को बढ़िया से पढ़ के आना, तभी आप आगे से सीख पाएंगे, अगली चीज समझ पाएंगे। तो मेरे बच्चे, थैंक यू, नमस्कार।